तो हो गया ना मुहूर्त। कन्याएं कब से भूख से विचलित हो रही हैं। मैं भोजन परोस लूं? भोजन करवा दिया तो कहीं यहाँ से निवृत्त होकर कन्याएं इस श्रीधर के घर ना पहुंच जाएं। अभी मुहूर्त भी शेष है। इतना सोचिए मत, उत्तर दीजिए, भोजन करवाऊं या नहीं? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भोजन परोसने की इतनी शीघ्रता मत करो। मैं 2 माला और जप लूं। हाँ, समझ गई मैं। ये माला जाप तो केवल एक उपाय है विलंब करवाने का, जिससे श्रीधर भैया की पूजा सफल ही ना हो सके। भाग्यवान, जब इतना समझ गई हो तो मेरा साथ दो। जाओ तुम अपना कुछ काम करो, मुझे माला जपने दो। श्रीधर, मेरा विलंब तुम्हारी विफलता बनेगा। अब बताइए, हमें यहाँ बुलाने के पीछे क्या कारण है? और अब बालिका स्वरूप में क्यों है? मेरे महान भक्त श्रीधर के यहाँ हम सभी कंजक पूजा के लिए आमंत्रित हैं। माता, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब बालिका रूप में अन्य 8 देवियों को साथ लेकर एक भक्त की पूजा, उसका व्रत सफल करने स्वयं उसकी आराध्य उसके घर पधारेंगी माता। और एक लंगूरिया भी 9 देवियों के साथ उनकी रक्षा के लिए एक लंगूरिया भी तो जाएंगे ना। हनुमान जी, विलंब क्यों कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है। देवी आ गई। कहाँ स्वामी? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रही। विलंब मत कीजिए सुलोचना, मुहूर्त निकला जा रहा है। कंजिकाएं पधार रही हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं उनके व्रत प्रक्षालन के लिए जल लेकर आता और आप उनके स्वागत के लिए पुष्पों की टोकरी लेकर आइए। जल्दी जाइए। मानना पड़ेगा, अपनी आस मिटने नहीं देता ये, किंतु आज तो इसे निराश ही होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा इसके घर आज। स्वामी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं?
अब तो मुहूर्त समाप्त होने ही वाला है। निराश क्यों होते हो पुत्र? माँ, जय माता की। सर्वथा अद्भुत है ये दृश्य। एक और भक्त अपने आराध्य को देखकर मंत्रमुग्ध है, तो दूसरी ओर भगवान की दृष्टि भी उसी पर टिकी है। मैं आपके घर भोजन के लिए आई और आप मेरा स्वागत भी नहीं करेंगे। आइए ना, आपका स्वागत है। पधारिए, आइए आइए। देखो सुलोचना, देवी माँ पधार चुकी है। किंतु स्वामी, ये 9 अन्य देवियां हैं, वो नहीं जिन्हें हमने आमंत्रित किया था। इसमें भी माता की ही लीला है। जब तक 9 देवियों की पूजा नहीं होती, तब तक पूजा संपन्न नहीं होती। अब जब 9 देवियां हमारे घर पर हैं, तो हमें पूजा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आइए, पधारिए। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कंजका। हे माता रानी, आपको कोटि कोटि नमन। ये आपका चमत्कार ही है। अब मेरे व्रत को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा अनूठा भक्त है जो आंसू से माता के पैरों को धो रहा है। माता, बस मेरी एक इच्छा और पूर्ण कीजिए। मुझे अपने साक्षात दर्शन देने की कृपा कीजिए। दया कीजिए, मेरे नयन व्याकुल है माँ। अपने इस भक्त को अब और प्रतीक्षा मत करवाइए।
यदि माता ने अभी भक्त श्रीधर को साक्षात दर्शन दे दिए तो इस युग में श्रीधर की भक्ति के कारण उनका आविर्भाव कैसे होगा जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। मैं भी तो पंक्ति में हूँ। और ये भी सत्य है, जो होना है वो उचित समय पर ही हो तो उसका लाभ अधिक होता है। अब उचित समय है मेरे स्वागत का। हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकते हैं। आप देवियों के साथ आए, उनके रक्षक बनके आपका स्वागत अवश्य होगा। आइए, आप भी आइए। आइए, आपका स्वागत है। अंदर पधारिए। इतना समय बीत गया है, श्रीधर के घर कोई आया तो नहीं। एक बार देख लेता हूं। नहीं नहीं, वहां देवियां कैसे होंगी? वो तो यहां है और अब तक तो श्रीधर पूर्ण निराशा से गिर चुका होगा। बस बहुत हुआ अब। और प्रतीक्षा की तो मुहूर्त निकल जाएगा, जो मैं नहीं होने दूंगी। मैं देवी भोज आरंभ कर रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, अब विलंब का कोई कारण नहीं है। स्वागत तो हो गया हमारा, अब बड़ी भूख लगी है। अवश्य आपने ढेरों पकवान तैयार किए होंगे। कार्य को धैर्य और समर्पण के साथ किया जाए तो वह अवश्य पूर्ण होते हैं। खीर पूरी के सामने कोई भी पकवान खाने की इच्छा ही नहीं होती। आप तो बस हमें वही खिला दीजिए। हमारी इच्छा तो थी ढेरों पकवान बनाने की, किंतु खीर पूरी की ही व्यवस्था कर सके हम। एक पकवान यदि अच्छा हो, स्वादिष्ट हो तो वही पर्याप्त होता है। और सुगंध से उसके स्वाद का पता चल रहा है। आनंद आएगा। आप भोजन परोसिए। भाग्यवान, इतना भोजन पकाने की क्या आवश्यकता थी? अरे, मैं मिष्ठान लाना तो भूल ही गई। अभी लाती हूँ। मिष्ठान भी बना करके रखा है। अरे भाग्यवान, जरा सुनो तो। इतना कुछ तो खिला दिया उनको, अब क्या सब खिला दोगी? अरे कुछ तो हमारे लिए भी बचा लो ना। कुछ नहीं तो कम से कम ये मिष्ठान ही बचा लो। बचाया है ना आपके लिए। हाँ। आपके लिए भी बचाया है। हाँ। ये बेला। चलिए जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ भाग्यवान, जा रहा हूँ।
अरे भाग्यवान, ओ हो, सब कुछ ये खा जाएंगे तो मुझे भला क्या मिलेगा? और लीजिए ना। सारी खीर आप हमें ही खिला देंगी तो आप दोनों अपना व्रत कैसे समाप्त करेंगे? देवी, आप तृप्त होंगी तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा, हम भी तृप्त हो जाएंगे। अपने लिए बचा लूं, अन्यथा मैं क्या खाऊंगा? इन दोनों के पास जो कुछ भी था इन्होंने हमें खिला दिया। हाँ हाँ, बहुत बचा है, पर्याप्त है। कहाँ चले गए ये? वहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं आप? बाहर आइए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देवियाँ विदा ले रही हैं, उनका आशीष तो लीजिए। आ रहा हूँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। आया भाग्यवान, आया। प्रणाम। बापू, थोड़ा और झुक जाओगे तो कमर थोड़ी ना टूट जाएगी। अधूरा झुकोगे तो आशीर्वाद भी अधूरा ही प्राप्त होगा। अरे शुभ शुभ बोल दोस्त। उचित तो बोल रहा है मेरा लल्ला। श्रद्धा से प्रणाम करोगे तो मनचाहा वरदान मिलेगा। भाग्यवान, आयु हो चुकी है मेरी, अब झुकना कठिन है। तो वरदान मिलना भी कठिन है। नहीं नहीं, वरदान दीजिए, मैं झुकूंगा। लीजिए, मैं झुक गया। जय माता की। मैं क्या वरदान दूं आप दोनों भक्तों को? धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, या स्वर्ग लोक का सुख, या फिर संतान सुख? जो हमारे मन में है वो इन्हें कैसे ज्ञात है? कौन है ये देवी माँ? हे देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दान दक्षिणा में मुझे श्रीधर के समान स्वर्ण मुद्राएं मिला करें, ताकि मैं और धनी हो जाऊं। बताइए, क्या संतान सुख चाहिए आप दोनों को? देवी, माता की कृपा होगी तो हमें संतान सुख, धन संपत्ति का सुख जो हमारे भाग्य में होगा हमें अवश्य प्राप्त होगा। किंतु आप वरदान देने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे वरदान दीजिए। माता के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास में कभी कोई कमी ना आए। मैं आशीर्वाद देती हूँ, किंतु स्वयं के लिए कुछ मांगना चाहिए। आज अवसर है, जो आशीर्वाद मांगना है मांग लीजिए, जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित है, फिर मैं निसंकोच मांगता हूं। आप हमें आशीष दीजिए कि हमें माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। क्या हुआ देवी, आप शांत क्यों हो गई? धन और संपत्ति का आशीर्वाद आपने क्यों नहीं दिया मुझे? देवी लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर होती है जिनसे बुद्धि की देवी सरस्वती प्रसन्न रहती हैं। मैं आपको बुद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। बापू नैन दुख जी, अब तो इनको भी ज्ञात हो गया
कि आपके पास बुद्धि नहीं है। चलो अब इनके आशीर्वाद से कुछ तो सुबुद्धि आपको प्राप्त होगी। बार बार उनके निकट होने का आभास होता है, दर्शन नहीं मिलते। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो निकट ही है मेरे। मैं तो बस माता रानी के मूल स्वरूप के दर्शन को लालायत हूं, किंतु कदाचित अभी भक्ति की और परीक्षा देनी है मुझे। हो सकता है, किंतु मैं आपको आशीष देती हूँ। यदि आपको परीक्षा देनी है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। शीघ्र माता के दर्शन चाहते हैं तो आपको एक और कार्य करना होगा। माता रानी के दर्शन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, असंभव कार्य को संभव बनाऊंगा। मुझे बस माता रानी के दर्शन चाहिए। तब समस्त ग्रामवासियों के लिए आने वाले नवरात्रि के बाद दशमी के दिन भंडारे का आयोजन कीजिए। निर्धन असहाय मनुष्यों को भोजन देना, उनका पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे विश्वास आप भंडारा करेंगे तो आपको भी माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप इतने विश्वास से कह रही हैं। आप कौन है देवी माता, जिसने स्वयं हम निर्धन भक्तों के घर आने का कष्ट उठाया? हमें माता कह रहे हैं, फिर भी परिचय पूछ रहे हैं। हम देवियां हैं, आप ही ने आमंत्रित किया था ना हमें। अच्छा, तो फिर इतना ही बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं? वहीं से जहाँ आपने आमंत्रण भेजा था। हृदय से हमारा स्मरण किया था ना आपने। इसमें इतना अचरज क्यों था आपको? आप ही कहते हैं ना, माता आपके हृदय में बसती है। जय माता की। व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना स्वयं पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखने से जीवन का उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। अब हमें विदा लेनी चाहिए देवियों। श्रीधर, तुम देखते ही रह गए और मैंने पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये कन्या है, अर्थात श्रीधर ने कंजक पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। किंतु क्या मांगा होगा उसने देवी माँ से? स्वामी, माता रानी,
जय माता की। माता रानी के परिचय अर्थात माता रानी स्वयं आई थी यहाँ। मैंने सत्य ही कहा था सुलोचना, वो देवियां और कोई नहीं, माता रानी का ही स्वरूप थी। बालिका रूप में माता रानी स्वयं यहाँ आई थी हमें दर्शन देने। माता आंखी का राग अलाप रहा है, बुद्धि फिर गई इसकी। कोटि कोटि धन्यवाद आपको माता। माता आपकी कृपा प्राप्त हुई, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद आपको। रुक जाओ श्रीधर, रुक जाओ, अन्यथा मस्तक फट जाएगा तुम्हारा। कन्याएं ही थी वो, और यहाँ आसपास की थी भी नहीं। जो जगत में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, उन्हें किसी स्थान से कैसे बांधा जा सकता है? जगत माता किसी एक स्थान की नहीं, संपूर्ण जगत की है। मेरा विश्वास कीजिए, माता रानी स्वयं यहां आई थी, और एक नहीं 9 कन्याओं के स्वरूप में। नैन सुख जी, मैं सत्य कह रहा हूं, और माता रानी ने मात्र मुझे दर्शन ही नहीं दिए, मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैं गांव भर के लिए भंडारा करूंगा तो वो मुझे दर्शन प्रदान करेंगी। अपनी निराशा छिपा रहा है ये। माता आए, साक्षात दर्शन और आशीर्वाद देकर के जाएं, ये कैसे संभव है? लगता है मेरे चतुर बापू की चतुराई भरी चाल धरी की धरी रह गई, और श्रीधर काका को श्रेष्ठ आशीर्वाद मिल गया। मैं वचन देता हूं माता, आगामी दशमी को भंडारा अवश्य करूंगा, संपूर्ण ग्राम को निमंत्रण दूंगा। भंडारा करोगे, और तुम? एक फूटी कौड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे पास। माता रानी है मेरे साथ, उनका विश्वास है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और जैसे आज माता रानी ने मेरा व्रत संपन्न कराया है, वैसे ही आगे के मार्ग भी वही खोल देंगी। भाभी, श्रीधर मानसिक संतुलन खो बैठा है अपना, किंतु आपको क्या हुआ है? ना कोई पद चिन्ह है, ना कोई माता आई थी, और ना ही कोई आशीर्वाद मिला है इसे। कोई आशीर्वाद मिला है इसे, आशीर्वाद मिला है इसे। भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग करता है ये, भक्ति का ढोंग करता है ये। जब कोई मेरे भक्त पर अविश्वास करता है तो वो मुझ पर भी अविश्वास करता है। यदि मेरे भक्त को कोई बुरा भला कहता है तो उसके शब्द मुझ तक पहुंचते हैं। माता आई थी कहते हैं, अपना मुख देखा है दर्पण में? अरे स्वयं को पहचानो श्रीधर, स्वयं को पहचानो। यदि माता के इतने बड़े भक्त होते तुम, तो यहाँ मेरे सहायक नहीं होते, महापंडित होते, और मैं होता तुम्हारा सहायक। लगता है नैन सुख ने भी अपने लिए वरदान मांग ही लिया माता। शीघ्र वो भी भक्त की महिमा समझेगा, और ये उसके लिए बड़ी सीख होगी। जानते भी हो भंडारे में कितना धन व्यय होता है। तुम्हारे लिए तो तभी संभव है जब कोई चमत्कार हो जाए। तो शीघ्र वो भी होगा चमत्कार।
आप सब देवियों को धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक ओर जहां माता श्रीधर का भंडारा कराने के कठिन प्रण को पूर्ण करने को आतुर थी, वहीं दूसरी ओर स्वयं माता के लिए ही समस्या उत्पन्न होने जा रही थी। तंत्र विद्या का घोर साधक भैरव माता की अलौकिक शक्ति से आकृष्ट हो उन्हें अपने वश में करना चाहता था। कर्म अनुसार समय आने पर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। क्या हो गया श्रीधर जी, एकटक कहाँ देखे जा रहे हैं? माता रानी आ गई है, आप सभी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। शीघ्र माता का भोग मिलेगा आप सबको। श्रीधर, ये क्या बोले जा रहे हो? माता आएंगी, भोजन प्रसाद लाएंगी। कहाँ है माता और कहाँ है भोजन प्रसाद? और क्या होता है? आप लोग धीरज रखिए, भोग मिलेगा, अवश्य मिलेगा। धीरज रखिए, शीघ्र मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। है कहाँ कुछ इसके पास जो ऐसा भंडारा करे? मूर्ख बनाया है श्रीधर ने हम सभी को। हो, तो ये यहाँ भी पहुँच गए हैं। देखो ना माँ, ये तो हमारे आदरणीय नैन सुख जी का स्वर है। तो भूख ने तड़पाया होगा तो लपक के यहाँ आ गए खाना खाने। किंतु है कहाँ वो? अंततः अवसर आ गया, संयोग बन गया। चलो। वो दुष्ट साधक क्या दुष्टता करने जा रहा है? स्वामी, प्रिय, माता रानी का आगमन हो गया है। चिंता त्याग दो। जय माता की। ये कैसा प्रयास कर रहे हैं श्रीधर जी? हमारे सामने पत्तल रख के भोजन भी नहीं परोसा और सीधे अंदर चले गए। ऐसा परिहास वही कर सकता है जिसका संतुलन बिगड़ गया हो। हमें मूर्ख बना रहे हैं श्रीधर जी। आप सब माता के भंडारे में आए हैं, ऐसा करना क्या शोभा देता है आपको? माता का आशीर्वाद और भोग प्रसाद तभी प्राप्त होगा जब आप सब धीरज और संयम के साथ प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ा धीरज रखिए, श्रीधर जी आपको निराश होकर नहीं लौटने देंगे। माँ, देखो मेरी पुरानी फटी धोती। कहीं ये बापू तो नहीं? नहीं लल्ला, क्या कर रहे हो? ये तो कोई निर्धन लाचार लगता है और बड़ी दुर्गंध आ रही है इससे। ये तुम्हारे बापू नहीं हो सकते। तो हो तभी ठीक है।
ऐसे दुर्गंध वाले व्यक्ति को मैं अपना बापू मान ही नहीं सकता। ये कोई निर्धन लाचारी होगा जिसने मेरी धोती पहन ली होगी। मेरे कार्य में सदा बाधा बनते हैं ये दोनों। अब यहाँ भी मेरे पीछे ही बैठे हैं। गांव वालों को कैसे उत्तेजित करूं, कैसे बहकाऊं? माँ, आपकी दिव्य उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे, फिर दर्शन क्यों नहीं हो रहे? आपकी भक्ति में कोई कमी रह गई मुझसे? प्रत्येक जानी अनजानी भूल के लिए क्षमा मांगता हूं मैं माँ। आपके बिना इस भंडारे की क्या, मैं अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकता माँ। दया कीजिए माँ, अपने दर्शन दीजिए, अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए माँ। धन्य तो मैं भी हो गई पुत्र, तुम्हारे जैसा भक्त पाकर। तुमने अटूट भक्ति और अपार विश्वास का परिचय दिया है। लेश मात्र भी ये शंका नहीं आने दी मन में कि मैं नहीं आऊंगी। और जब पुत्र ऐसे अद्भुत विश्वास और भक्ति से पुकारे तो मां ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। आना ही था मुझे। भक्त की भक्ति तो भगवान की महानता का प्रमाण है। ये तो आप ही की लीला है, आपकी इच्छा है, आपकी प्रेरणा है, आपकी दया है, आपकी कृपा है माँ, जो मेरी भक्ति और मेरा विश्वास अडिग है। श्रीधर जी, और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे हमें? भोग भोजन प्रसाद कब मिलेगा हमें? भोजन के पात्र कहाँ है पुत्र? सभी को भोजन कराना है ना? बताओ श्रीधर, कहाँ है भोजन के पात्र? वही है भोजन का पात्र, किंतु उसमें मात्र चावल का एक ही दाना है। पत्तल दो पुत्र। जी माता रानी। चलो पुत्र, उन्हें उनका प्रिय भोजन कराना है। बहुत हो गया, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं चला। रुकिए श्रीमान जी, भंडारे का भोग प्रसाद ग्रहण किए बिना मत जाइए। कहता था ना, माता रानी है हमारे साथ,
और माता रानी थी। माता रानी सदा हमारे साथ थी। अधीर मत हो, मेरी धोती पहनकर आए हो, बैठ जाओ और मेरी बात मानो, अन्यथा अधिक चिल्लाओगे तो भरी सभा में फटी पुरानी धोती पकड़ के खींच लूंगा मैं। इतनी अधीरता का क्या कारण है भला? और स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करने में समय तो लगता ही है, इसलिए प्रतीक्षा भी करनी होती है। किंतु कोई बात नहीं, अब विलंब नहीं होगा। श्रीधर जी मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं आ गई हूँ तो सभी को उनका प्रिय भोजन करवाऊंगी। इस बार समय पे पहुंचा है भैरव, तो समय व्यर्थ नहीं करेगा। आपको क्या भोजन अच्छा लगता है? मुझे हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। लीजिए हलवा लीजिए, और इसके साथ और पकवान। आपको क्या अच्छा लगता है? देवी, मुझे राजमा चावल दीजिए ना। ये लीजिए राजमा चावल। चमत्कार हो रहा है, किंतु भैरव अभी तक क्यों नहीं आया? उसे भी तो यहाँ होना चाहिए था। आपको क्या स्वादिष्ट लगता है? मुझे तो बहुत व्यंजन भाते हैं। मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। लड्डू, अब खीर, अब पूरी दे दो, अब लड्डू। एक ही पात्र से भिन्न भिन्न पकवान, इसका एक ही अर्थ है, अलौकिक शक्ति। शीघ्र ही अलौकिक शक्ति भैरव की शक्ति होगी। ये चमत्कार तो तुम्हारी भक्ति का ही है भक्त श्रीधर, और तुम्हारी भक्ति का यहाँ से और विस्तार होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण इससे भी और बड़ा चमत्कार होने वाला है। श्रीधर, एक नए अतिथि आए हैं, क्या तुम उनका स्वागत नहीं करोगे? अवश्य ब्राह्मण देवता। मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। इसकी उंगलियां कमंडल पर स्थिर नहीं हो रही हैं। त्रिशूल मुट्ठी में कसकर पकड़ा है इसने। आशीर्वाद तभी पाएंगे जब आप माता रानी के भंडारे में श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसका अभिमान अवश्य इससे भूल कर आएगी, और यही भूल इसके संकट का कारण बनेगा। आप क्या लेंगे? जो कुछ भी मेरे पीछे बैठे लड़के को दिया है वो सब कुछ मुझे भी दे दीजिए, किंतु दोगुनी मात्रा में।
दूसरे के पत्तल को नहीं देखते। थोड़ा और, थोड़ा और। माँ, विश्वास नहीं होता कि कभी ऐसे इंसान से भी मिलना होगा। ये तो बापू से भी अधिक लालची है। ऐसा लगता है जैसा कब से इसने भोजन नहीं खाया हो। अरे धीरे धीरे खा लो, पत्तल थोड़ी ना कोई उठा रहा है। कन्या, देवी, शक्ति, जो भी हो, भैरव के निकट आओ और भैरव की शक्ति बन जाओ। किसी को और कुछ चाहिए? नहीं, पेट भर गया अभी, आनंद आ गया। मेरा भोजन भी हो गया। किंतु मेरा पत्तल, वो तो खाली है, किसी ने देखा ही नहीं। माता के घर देर है, अंधेर नहीं साधक महोदय। त्रिशूल, यह भंडारा, युद्ध नहीं। विचलित ना, बताइए क्या चाहिए? कहिए, भोजन में क्या प्रिय है आपको? जो चाहूंगा वो मिलेगा। अवश्य मिलेगा, किंतु उसके लिए सभी के समान माता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मैं तो मांसाहारी भोजन खाऊंगा। किसी भी कार्य में व्यक्ति का विचार निर्मल होना चाहिए, अन्यथा परिणाम विपरीत भी हो सकता है।